पिछले क्लास में हम लोगों ने यूनिट पढ़ा। अब यूनिट का क्या सिस्टम है वो पढ़िए। यूनिट का 4 सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं। एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। इसके नाम से सब कुछ क्लियर है। एफपीएस, यहां पर 3 शब्द आया। एफ, याद देखिए, एफपीएस। एफ मीन्स हो गया फुट, पी मीन्स हो गया पाउंड, और एस मीन्स हो गया SECOND, सेकेंड। एफपीएस एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मास के मेजरमेंट के लिए किसका यूज करते हैं? फुट का। और सॉरी, फुट मास कैसे होगा? लेंथ। जिसमें लेंथ के मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं फुट का, और मास के मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं पाउंड का, और टाइम के मेजरमेंट के लिए हम लोग करते हैं सेकेंड का। अब पाउंड का नाम आप सुने होंगे, बर्थडे केक पाउंड में मिलता है, जो कि मास का एक यूनिट है। तो यहां पर इसका लैंग्वेज क्या लिखा है? एफपीएस इज द सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, यूनिट ऑफ मास इज पाउंड, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। इसका एक और नाम है, इस एफपीएस सिस्टम का एक और नाम है ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम, इस सिस्टम का एक नाम रखा गया है एफपीएस का। हो सकता है वो ब्रिटेन से आया हो, किसी कंट्री का हो। अभी हम लोग ये यूज बहुत कम करते हैं, लेकिन करते हैं। पाउंड का, फुट का प्लूरल फीट होता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। एफपीएस सिस्टम is that system of units in which the unit of length is foot, unit of mass is pound, and unit of time is second. FPS system is also called British system. एग्जाम में आपसे पूछेगा ब्रिटिश सिस्टम में लेंथ का यूनिट क्या होता है, तो आप याद रखेंगे ब्रिटिश सिस्टम का ही नाम एफपीएस है, अर्थात दैट मीन्स एफपीएस फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। एंड दूसरा ये सीजीएस में नाम है उसका सीजीएस, उसके नामे में सब कुछ है। सी बोले तो सेंटीमीटर, जी बोले तो ग्राम, एस बोले तो सेकेंड। तो कहने का मतलब है सीजीएस सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें बताइए लेंथ के लिए क्या लिया गया? सेंटीमीटर। मास के लिए क्या लिया गया? ग्राम। और टाइम के लिए इसमें भी सेकेंड आया। CGS system is that system in which unit of length is centimeter, unit of mass is gram, और unit of time is second. और CGS का एक और नाम है METRIC, मीट्रिक, यानी तो FRENCH, मीट्रिक और फ्रेंच सिस्टम इसका दूसरा नाम है। मीट्रिक सिस्टम भी, फ्रेंच सिस्टम भी। उसके बाद हम लोग चलते हैं एमकेएस सिस्टम। उसके नाम से क्लियर है एमकेएस। एम मीन्स हो गया METER मीटर, सॉरी METR मीटर, के मीन्स हो गया किलोग्राम, और एस मीन्स हो गया SECOND सेकेंड। दैट मीन्स इसका कोई नया नाम या दूसरा नाम है नहीं। एमकेएस सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच, ये मीटर हो गया किसके लिए? लेंथ के लिए। किलोग्राम किसके लिए हो गया? किलोग्राम मास के लिए। टाइम के लिए क्या मेजरमेंट होता है? सेकेंड। दैट मीन्स एमकेएस सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ यूनिट इन व्हिच यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। कुछ इस तरीके से। अभी जो हम लोग मॉडर्न युग में यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स का यूज करते हैं वो एमकेएस ही है। टुडे प्रैक्टिकली वी यूज एमकेएस सिस्टम। बट मानकर चलिए जहां पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होता है साइंटिस्ट लोगों का, वहां पर डिसाइड होता है पूरे वर्ल्ड में कौन सा यूनिट चलना चाहिए। उस हिसाब से 1960 में एमकेएस का नाम बदल कर रखा गया एसआई सिस्टम नाम रखा गया। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जो पूरे होल वर्ल्ड के लिए है। तो एमकेएस का ही न्यू फॉर्म है एसआई, कुछ नया नहीं है। तो एमकेएस एसआई सिस्टम इज द न्यू फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम इन विच, कहानी तो सेम वही आएगा।
जिसमें हम लोग लेंथ के लिए मीटर लेते हैं, मास के लिए किलोग्राम लेते हैं, टाइम के लिए सेकंड लेते हैं। तो एसआई सिस्टम इज द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ एमकेएस या अदर फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम इन विच यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। एसआई में यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। तो इस तरीके से डिसाइड किया गया वहां पर साइंटिस्ट लोगों का टोटल एसआई यूनिट कितना होगा 7, जो कि फंडामेंटल है उसको एसआई में कंसीडर किया गया। वही टेबल आपके सामने दिया गया है। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसमें 7 यूनिट्स होंगे, जिसमें कि आपको टेबल दिया गया था, लेकिन यहाँ यूनिट के साथ टेबल दिया जा रहा है, उसको सुनिए। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आप जानते हैं लेंथ का यूनिट क्या होगा, मीटर, लेंथ का यूनिट मीटर एंड मास का यूनिट मीटर होगा, तो सिंबल क्या होगा एम, और मास के लिए क्या होगा किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल क्या होगा स्मॉल केजी। टाइम का यूनिट SECOND सेकेंड, सेकेंड का सिंबल स्मॉल एस। टेम्परेचर का होगा केल्विन, और केल्विन का सिंबल कैपिटल के, ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट में एम्पियर, AMPERE, और एम्पियर का सिंबल कैपिटल है। लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, और कैंडेला का सिंबल स्मॉल CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का MOLE, मोल, मोल का सिंबल MOL, मोल। कुछ इस तरह ये 7 क्वांटिटी के साथ यूनिट, यूनिट के साथ उसका सिंबल एकदम लिप्स के बाहर याद रहना चाहिए, कैसे भी करके, नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो होगी यूनिट आगे पढ़ने में। पूरे फिजिक्स में कहीं ना कहीं आएगा। ये चैप्टर ऐसा है जो पूरे फिजिक्स में यूज करते हैं, चाहे वो 9th हो या 10th। तो कहने का मीनिंग ये हो गया कि 7 फिजिकल क्वांटिटी और 7 फिजिकल बेसिक क्वांटिटी है उसके यूनिट के साथ। लेंथ मीटर एम, मास किलोग्राम केजी, टाइम सेकेंड एस, टेम्परेचर केल्विन के, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर ए, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला CD, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल MOL, मोल। तो उसके अलावा इस 7 के अलावा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज या डायरेक्ट क्वांटिटीज को हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा वो आगे बताया जाएगा। तो यहां पर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है 7 के अलावा, जो 2 है। देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिसका नाम है प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल के बारे में थोड़ा सा बताया जाए। प्लेन एंगल का मतलब है किसी प्लेन में बनाया गया एंगल। सॉलिड एंगल आप 8th क्लास में पढ़े होंगे। एक मानकर चलिए अर्थ है या कोई स्फेयर है, इसको इस तरीके से बीच से कट करें और जहां पर जैसे सेंटर पर आएंगे इस तरीके से कट करके सरफेस निकाल दें, यहाँ पर सॉलिड पे भी कुछ एंगल बनता है। ये सॉलिड एंगल होता है जो 3D के मेजरमेंट के लिए आता है। तो प्लेन एंगल जिसका यूनिट होता है रेडियन, RADIAN, रेडियन हो गया, और सिंबल इसके लिए आता है शॉर्ट में RAD, रैड। सॉलिड के लिए आता है स्टेरेडियन, STERADIAN, स्टेरेडियन। इसके लिए सिंबल आता है स्मॉल SR, स्टेरेडियन। कुछ इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये हो गया, ये दोनों 7 क्वांटिटीज जो फंडामेंटल है और डायरेक्ट क्वांटिटीज है, वो सभी को हेल्प करेगा। वो कहलाता है सप्लीमेंट्रीज क्वांटिटीज, जिसको जो कि 2 है। प्लेन एंगल जिसका यूनिट रेडियन, सिंबल RAD, रैड, और दूसरा है सॉलिड एंगल जिसका है स्टेरेडियन और जिसका सिंबल है SR। सॉलिड एंगल का दूसरा नाम एक और है क्यूब एंगल, यानी इसको हिंदी में ठोस कोण और या नहीं तो घन कोण आप कह सकते हैं, 2 तरीके से। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कौन सा क्वांटिटीज कितना है, किसका क्या सिंबल है, और इसको आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स को। और अगले क्लास में आपको बताया जाएगा यूनिट को लिखने का तरीका, यूनिट को हम लोग कैसे लिखेंगे, हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाए तो सही होगा, कैसे लिखा जाए तो गलत होता है। फिलहाल के लिए थैंक यू, इसको नोट कर सकते हैं।